हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बढ़िया हूँ, आशा करती हूँ आप भी बढ़िया होंगे। तो आज मैं अपने प्रभु हनुमान प्रभु के बारे में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं इनसे जुड़ गई। मैं बता नहीं सकती कि मैं इतना उनके लिए कैसे ऐसे फील करने लगी। मुझे कुछ भी नहीं पता। एक दिन क्या हुआ ना कि मैं ऐसे ही, एक होता ना कि रील देखते रहते हैं, तो मैं ऐसे एक रील देख रही थी, तो ऐसे ही हनुमान जी का ही वो रील आ रहा था। तो हमारी भाभी बोली क्या कि दीदी मैं आपको एक रील शेयर करी हूँ, आप देखो ये वाला। तो सीक्रेट मिक्स मिस्ट्री करके वो शायद उनका चैनल है भैया का। तो वो मेरे को भेजी, उसके बाद मैं उनका वीडियो देखी। तो उनका वीडियो ये था कि जिस भी भक्त किसी को भी कोई भी एक्सपीरियंस, चाहे कोई भी भगवान, एक होता है ना कि अनुभव कराता है कोई चीज़ का, जो अनुभव होता था वही सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। मैंने एक वीडियो देखा, फिर दूसरी देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं एक भक्त जैसे बोल रही थी जो भी कुछ अपना एक्सपीरियंस, तो मैं ये वही बात सोचने लगी कि क्या प्रभु सच में ऐसा होता है? आप क्या दर्शन भी देते हो किसी को, या किसी के साथ ऐसे कर भी सकते हो? मैं बार-बार यही चीज़ सोचने लगी। फिर मैंने सोची, फिर मन में एक होता ना थॉट आना शुरू हो जाता। फिर मैं बोली अरे मेरे साथ थोड़ी ऐसा होगा, मैं कौन-सा इतना बड़ा भक्ति हूँ कि मेरे साथ ऐसा होगा। नहीं, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। ऐसे ही आदमी बोलते हैं। मेरा मन में ये चीज़ चल रहा था। फिर भी मैं उनका वीडियो पूरा देख ली। और उसके बाद क्या हुआ ना, नेक्स्ट डे एकादशी था, तो मैं उस दिन ना नहा धो के पूजा करी थी। और मेरा मन में ये चल रहा था कि उस दिन जो मैं कल जो देखी वो वाला वीडियो, क्या सच में ऐसा होता है? पूजा करते करते मेरा मन में ये ख्याल आ रहा है। फिर मन में लगा, क्या प्रभु सच में ऐसा होता, कभी तो मेरे को भी फील कराओ ऐसा। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होता भी है। और यही थॉट लेके मैं बोलते हुए मंदिर में पूजा की, अपना पूजा करके मैं निकल गई श्याम बाबा का मंदिर जहाँ मुझे जाना था दर्शन करने। पे जा ही रही हूँ कि मैं देख रही हूँ कि छोटा सा, एकदम छोटा सा होता ना मंकी, वो लेके एक जन जो होते नहीं है, ले लेके घूमते रहते हैं, वो एकदम सामने से ही लेके आ रहे हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे वो यहाँ दिखता वो बंदर। लेकिन उस दिन मैं सामने देखा, तो फिर मैं सोच रही अरे प्रभु, मैं तो अभी बोला, आपको चैलेंज किया, आप दिख गए। एकदम अजीब सा, मन एक होता ना कि मैंने उनके लिए बोला और वो दिख गए। तो मन में एकदम खुशी भी हुआ, और मन में सोचा कि सच में क्या प्रभु आप सुनते हो सबकी बात। मन में एक एक्साइटमेंट नहीं होता, वो चीज़ था। फिर मेरा मन में चलो, मेरे पास कुछ पैसा था, मैं उनको दे दिए भैया को। और मैं उनसे तुरंत बोली कि 1 मिनट। और मैं वहाँ पे सोची कि जब दिख ही गए हो तो मैं क्यों ना कुछ इनको खिलाऊँ। फिर मैंने वहाँ पे एक ठेले वाले भैया थे, उनको मैं बोली कि भैया आप ना केला दे दो मेरे को। तो मैं उनसे केला लेने लगी, पैसा दे के तुरंत जैसे ही मैं घूमी ना, बहुत दूर में भी नहीं थे मेरे से। जस्ट उनको बोले भी थे मैं कि भैया 1 मिनट आप रुको। और उसके बाद जैसे मैं घूमी तो देख रही हूँ भैया कहीं पे नहीं। और बहुत सारा दुकान है, बहुत सारा वहाँ पे आदमी भी था। तो मैं सबसे पूछी कि भैया यहाँ पे जो एक मंकी लेके खड़े थे वो भैया कहाँ गए? सभी बोले कि अरे बहन मुझे नहीं पता। कोई तो बोला था कि यहाँ भी था भी नहीं, कुछ ऐसा बोलने लगे। और वहाँ 4 ठो रास्ता है। और मैं वही सोच रही हूँ कि पता नहीं कौन चारों रास्ता में से किधर वो गए होंगे। मन में यही सब चल रहा था कि अब क्या करूँ, किधर जाऊँ, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और एक था दूर-दूर तक वो रास्ता क्लियर दिख रहा था थोड़ा दूर तक, कि उतना देर में उससे ज़्यादा वो जा भी नहीं सकते, कि फिर भी कोई रास्ता में वो चले गए होंगे, मैं नहीं देखी उनको। उसके बाद मन में यही सोच रही थी कि प्रभु आप तो दर्शन भी दिए और आपके लिए केला भी मैं लेके आई, लेकिन आप खाए भी नहीं। तो क्या मेरे से नाराज़ हो क्या, मैं ऐसे बोल दी? अब मन में यही चीज़ थॉट चलने लगा। फिर मैं बोली चलो कोई बात नहीं, मन में एक होता ना कि खिला नहीं पाए, वो चीज़ एक मन में कसर रह गया। उसके बाद फिर मैं बोली चलो जहाँ मंदिर जाते हैं वहाँ चलते हैं। तो मैं ये सोचते हुए ऑटो स्टैंड गई, हुआ जहाँ पे ऑटो हम पकड़ते हैं मंदिर के लिए। वहाँ जैसे ही मैं गई हूँ, मैं वहाँ खड़ी हूँ, मेरा थॉट यही चल ही रहा था कि क्या आप मुझसे नाराज़ हो? बस तुरंत से मैं देख रही हूँ कि सामने से एक ऑटो आ रही है, जो ऑटो का स्टैंड वहाँ पे नहीं है, वो वाला ऑटो आगे जाके रुकती है। और उसमें सभी भरे हुए हैं। और हनुमान जी का इतना बड़ा पोस्टर नहीं होता, उसमें लगा हुआ। और उसमें गाना क्या बज रहा है जानते हो? राम जी मिले ना हनुमान, उसमें चल रहा था। अरे मैं जैसे ही वो ऑटो आया मेरे पास, 2-4 सेकंड वो ऐसे होता है ना कि रुक गया, उसके बाद फिर से वो ऑटो चली गई। मैं तभी अपना स्वीकार की, प्रभु हमसे गलती हो गई, आप सच में हो। एक होता है ना फ़ील करा देता कि ये चीज़।
वो तो ऑटो चले गए, उसके बाद फिर से एक ऑटो आई। मैं उनसे बोली कि भैया आपको उस मंदिर जाना है? तो वो बोले क्या हाँ दीदी जाएँगे तो, लेकिन थोड़ा घूम के जाएँगे। और मेरा मन में तो वही चला था, हनुमान जी का बात वही थॉट चल रहा था। तो मैं उनसे बोली भैया कहीं से भी जाओगे तो सही? तो वो बोलने लगे हाँ दीदी जाएँगे लेकिन चलिए थोड़ा घूम के जाना पड़े। मैं बोली चलो। और जानते हो क्या हुआ? मैं जब गई और मन में ये सोच भी रही थी कि आपको केला खिला नहीं पाई, उसके बाद मैं भूल भी गई। और जैसे मैं जा रही हूँ ना, ऑटो जिस रास्ते से मुझे ले गई, उस रास्ते में 4 बड़े-बड़े मंदिर हनुमान जी का, जो मैं कभी नहीं गई थी। और वो क्या होता है ना, उस रास्ते से गए और रास्ता में पहला जब मैं मंदिर देखी ना, हनुमान जी का एकदम रास्ता पे ही, और वो ऑटो भी जाके वहीं रुकी। मैं तो शॉक हो गई, मैं बोली प्रभु आपके खेल निराले, मैं सच में जान गई आप हो, सब जगह हो। मैं आज समझ गई कि ये चीज़ क्या होता है। मैं शायद आपको चैलेंज भी कर दी लेकिन आप हो। फिर मैंने वहाँ दर्शन ऑटो में बैठे ही, क्योंकि शेयरिंग का ऑटो था, मैं उतर नहीं सकती थी, लेकिन उसमें बैठे ही बैठे मैंने दर्शन किया उनका। फिर मैं जा रही हूँ तो दूसरी मंदिर, फिर तीसरी, माने तीनों हनुमान जी का ही मंदिर मुझे दिखा। और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु सच में आप हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो। मैं यही सोच रही थी, यही सोचते-सोचते फिर मुझे जाना था जिस मंदिर, और मैं वहाँ गई और वहाँ भी हनुमान जी का मूर्ति है, श्याम बाबा के मंदिर जहाँ है वहाँ पे। तो फिर मैंने श्याम बाबा का भी दर्शन किया, फिर हनुमान जी को मैं जो केला लेके गई थी, वो प्रसादी भी चढ़ाई, फूल चढ़ाई, तुलसी, ये सब। फिर दर्शन करके फिर मैं वहाँ से आई। लेकिन उस दिन जो मेरा एक होता है ना, पूजा मैं डेली करती हूँ, उस दिन का जो एक्साइटमेंट था, खुशी था, मैं बता नहीं सकती। मैं बोलूँगी ना नहीं समझ में आएगा। वो फ़ील जिस दिन होगा उस दिन पता चलेगा कि ये चीज़ क्या थी। और फिर मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि सच में प्रभु आप हो। उस दिन से पता नहीं कैसे न कैसे मैं उनसे जुड़ गई। मतलब उन पे एक भावना आना शुरू हो गया। मतलब उनका पूजा करना अच्छा लगने लगा। तो मैं यही बोलती हूँ कि आप भी सोचोगे कि ये चीज़ आप मुझे क्यों बोल रही हो? मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरे जैसा बहुत भी ऐसे होता होगा आदमी कि जिसे वो हाँ, पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, बस उतना कनेक्टिविटी किसी के साथ नहीं होता है। वो मेरे साथ था पहले। मैं मंदिर भी जाती थी ना, किसी को देखते हैं बहुत देर पूजा करिए, तो मेरा मन में ये थॉट आता था कि क्या इतना कोई पूजा कैसे करता है? कैसे कर लेता है ये लोग इतना देर तक पूजा? मेरा मन में ये थॉट आता था। लेकिन अभी मैं जैसे ही जा रही हूँ मंदिर, किसी को पूजा करते हुए देखती हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि प्रभु हमसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। सब कितना पूजा कर रहे हैं, हमसे तो एक भी पूजा नहीं हो। मैं सोचती भी जो हूँ, सच में बोल रही हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा। लेकिन पहले मेरा ये थॉट था, तो मेरा थॉट तो तुरंत एकदम होता है ना, हनुमान जी तुरंत एकदम दिमाग से ही निकाले। अब ये भी नहीं, मैं शायद उस टाइम में मैं कुछ और भी बोलती, शायद नहीं सुनते या सुनते। लेकिन उस दिन से मुझे सच में प्रभु पे इतना विश्वास हो गया कि प्रभु आपके इर्द-गिर्द हर जगह है। बस उनको उस भाव से पुकारो, उस दिल से पुकारो, तो कोई भी छोटी-सी छोटी मुसीबत हो या बड़ी मुसीबत हो, चाहे ऐसे भी भगवान को फ़ील करना हो, उसके लिए आपको वो वाली फ़ील लानी चाहिए। उस दिन से पता नहीं कैसे मैं अपने प्रभु से जुड़ गई। तो मैं सोची क्यों ना ये चीज़ आपके साथ भी मैं शेयर करूँ, और हो सकता है मेरे जैसे कोई भी एक बंदा भी इस चीज़ से अगर जुड़ गए प्रभु से, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूँगी। तो इसीलिए मैं वीडियो ये आपके साथ शेयर की हूँ। तो पसंद आए तो लाइक यहीं पे एंड करती हूँ। अगर कोई ऐसा छोटा-सा भी अनुभव होगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।